Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a surface tension experiment with capillary tube water rises up to 0.1 meter. If the same experiment is repeated in artificial satellite which is revolving around the earth, water will rise in the capillary tube up to a height of option A 0.1 meter, option B 0.2 meter, option C 0.98 meter and option D full length of the tube. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारी अगर नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर अर्थ के ऊपर अगर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है इनिशियली, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि फोर्स बैलेंस करेंगे हम. ठीक है बच्चों, क्योंकि वाटर अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उस वाटर को कोई ना कोई जो फोर्स है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, तभी तो वाटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है. यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन के अंदर फोर्स बैलेंस करते हैं. तो देखो ऊपर की तरफ क्या होगा कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों, इस वाटर ग्लास के कारण. यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, टी कोस थीटा. टी कोस थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर पूरे सरफेस के ऊपर लगेगा, तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये फोर्स बैलेंस होगा किससे, नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा कि इस वाटर का कुछ ना कुछ वेट होगा. ये वेट के इक्वल होना चाहिए. ठीक है बच्चों, और वेट को हम क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई जी. ठीक है बच्चों, जितना वाटर का मास है और उसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई करें तो इतनी यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी. तो h हाइट तक हम ये वाटर क्या करेगा, राइज करेगा. अब क्या होगा कि जब इन स्पेस, अब बात करें हम स्पेस की, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये फोर्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे. तो एक h हाइट तक वाटर हमारा क्या कर रहा था, राइज कर रहा था. अब इन स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे g क्या हो जाएगा, स्पेस के अंदर जो हमारा g है उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. ठीक है बच्चों, जब स्पेस के अंदर g की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है w, वेट ऑफ वाटर, ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, क्योंकि w इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई जी होता है. और g की वैल्यू जीरो होने से जो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, तो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर अर्थ के ऊपर, वो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया. जब नीचे की तरफ कोई फोर्स इसको खींच नहीं रहा है, ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फुल लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर वो क्या लग जाएगा, हमारा वाटर राइज कर जाएगा. ऑप्शन डी फुल लेंथ ऑफ ट्यूब इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.